अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष श्री उत्तराध्ययन सूत्र की अर्थ वाचना चल रही है, जिसके अंदर प्रभु ने 36 अध्ययन फरमाए। 36 बातों के माध्यम से प्रभु ने समझाने का प्रयास किया कि हे साधक, यदि अपने जीवन का कल्याण चाहता है, इस जन्म मरण की परंपरा को सीमित दायरे में ले जाना चाहता है, तो तुझे जीवन के अंदर इनमें से कोई ना कोई बात तो स्वीकार करनी होगी। चाहे गृहस्थ जीवन में है, चाहे साधु जीवन में है, इस उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने सभी के लिए बात कही है, कोई पक्षपात नहीं रखा। तो आपके समक्ष 34 अध्ययन हो गए थे। आज आपके समक्ष 35वां और 36वां अध्ययन। 35वां अध्ययन जिसका नाम है अनगार मार्ग गति। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनगार किसे कहते हैं। 2 शब्द हमारे शास्त्रों में आते हैं, एक होता है आगार और एक होता है अनगार। आगार जो शब्द होता है, जैसे कि आप कोई नियम लेते हैं तो उसके अंदर क्या रखवा लेते हैं, इस चीज का हमारा आगार है। और यानी कि आगार जो गृहस्थों के लिए प्रयुक्त होता है। अनगार जिसके व्रत के अंदर कोई किसी प्रकार की छूट नहीं होती। कहते हैं एक धर्म होता है आगार धर्म और एक होता है अनगार धर्म। जो आपका धर्म है उसका नाम है आगार धर्म और जो हमारा धर्म है इसका नाम है अनगार धर्म। कहते हैं ये दोनों बड़े ही कीमती होते हैं। एक धर्म होता है सुच्चे मोती के समान और एक होता है गोल्ड के समान। एक सुच्चा मोती जो कहीं से खंडित हो जाए, उसमें क्रैक आ जाए,
क्या वो वापिस से प्रयोग में आ सकता है? नहीं आ सकता। यदि गोल्ड है वो कहीं से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आप एक गोल्ड की कभी मन चाहा तो आप अंगूठी भी बना सकते हैं, मन चाहे तो उसका कोई लॉकेट भी बना सकते हैं, पर गोल्ड तो क्या रहता है? गोल्ड ही रहता है। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो साधुओं का धर्म होता है, अनगार्ग मार्ग, वो सुच्चे मोती के समान होता है कि उसके अंदर जरा सा भी खोट आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो उसके व्रतों में क्या लग जाता है? दोष लग जाता है, वो अनाकार मार्ग से दूषित भी हो जाता है। और जो गृहस्थों का धर्म होता है वो गोल्ड के क्या होता है? समान होता है। जैसे श्रावक के कितने व्रत हैं? 12 व्रत है। यदि उन 12 व्रतों में से आपने के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि 12 के 12 व्रत आपको लेने पड़ेंगे। यदि आप एक सामायिक व्रत का पालन कर रहे हैं, अतिथि समविभाग व्रत का पालन कर रहे हैं, चारित्र का पालन कर रहे हैं, तो भी आप श्रावक की श्रेणी में क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। और साधुओं के कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत है। यदि 5 में से एक भी खंडित हो जाता है तो प्रभु कहते हैं कि वो साधु साधु नहीं कहलाता, क्योंकि जो साधु की उपमा एक सुच्चे मोती की तरह दी है और एक गृहस्थ के व्रतों की उपमा किसकी तरह दी है? गोल्ड की तरह दी है। पर दोनों की अपनी अपनी क्या होती है? वैल्यू होती है। तो साधुओं को अपने धर्म की रक्षा एक सुच्चे मोती के समान करनी चाहिए कि कहीं उसके अंदर कोई ठोस ना आ जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं जिस अपने व्रत से वो दूषित ना हो जाए। तो इसके अध्ययन में प्रभु ने फरमाया कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर व्यक्ति अनगार हो सकता है, साधु हो सकता है। तो सबसे पहली बात बताई कि जो 6 काया का प्रतिपालक होता है। 6 काय कौन सी? पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊ काय, वायु काय, बृहस्पति काय और त्रस काय। जो इन 6 कायों के जीवों की रक्षा करता है वो अनगार्ग मार्ग में आगे बढ़ता है। फिर दूसरी बताई कि जो 5 समिति, ये भी आप श्रवण कर चुके हैं। फिर 3 गुप्ती, इसको भी आप श्रवण कर चुके हैं। फिर इसके साथ आता है 5 महाव्रत, ये भी आप क्या है आपको पता है। अहिंसा व्रत, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह व्रत की इसके अंदर भी व्यक्ति इनका अच्छे से पालन करके 5 महाव्रतों को अपने जीवन में स्वीकार करके अनगार्ग मार्ग से दूर रहता है। बहुत छोटा सा अध्ययन है जिसमें प्रभु ने ये मोटे तौर पे यही बातें कही है और सार तो जितना करो उतना क्या है? कम है। तो जो 6 काया का प्रतिपालक होता है, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रतों का पालन करता है, वही साधक अनगार्ग मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। इसके साथ 36वां अध्ययन है जिसका नाम है जीवा जीव विभक्ति। जीवा जीव विभक्ति, आपने 9 तत्वों के अंदर 2 तत्व शुरू के सुने थे, उसका नाम क्या है? जीव और अजीव, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी प्रभु ने जीव और अजीव का क्या दिया है? वर्णन दिया है। जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्या होती है? चेतना होती है, उपयोग होता है, जिसके अंदर चलने फिरने की क्या होती है? शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव। और अजीव किसे कहते हैं? जो निर्जीव है, जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अजीव कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने जीव और अजीव के बारे में बताया है। तो सबसे पहले प्रभु ने कहा कि जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जीव होते हैं संसारी जीव और एक जीव होते हैं मुक्त जीव। संसारी जीव जो हम अपनी आंखों से अभी क्या करते हैं? देखते हैं। और मुक्त जीव वो होते हैं सिद्ध शिला वाले जीव। वहां पर भी तो क्या होता है? आत्मा के अंदर यानी कि ज्योत होती है दीपक के समान, उस ज्योत में वापिस ज्योत क्या हो जाती है? समा जाती है। पर वहां पर भी तो गुणों की दृष्टि से अनंत सिद्ध क्या है? विराजमान है।
और उन सब जीवों को कहते हैं मुक्त जीव। तो पहले होते हैं संसारी जीव। ये जो संसारी जीव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं त्रस जीव और एक होते हैं स्थावर जीव। स्थावर जीव वो होते हैं जो स्थावर, मतलब स्थिर, जो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थावर। और त्रस्त जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, आना जाना चलता है, उनको क्या कहते हैं, त्रस्त कहते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं, स्थावर के अंदर आता है हमारी पृथ्वी काय के जीव। पृथ्वी किसे कहते हैं, मिट्टी, यानी कि जमीन। ठीक है, तो जितने भी जमीन पे, जमीन यानी कि जितनी भी मिट्टी है, जिसका, ऐसे जीव जिनका मिट्टी ही क्या है, शरीर होता है। और जब वो मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी एक झुंड में इकट्ठी हो जाती है, तो वो धरती के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जब तक वो अलग अलग है, थोड़ी कैसी थोड़ी कैसी, तो वो क्या कहलाती है, पृथ्वी कहलाती है। और जो ये पृथ्वी, ये जो मिट्टी होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कोमल मिट्टी और एक होती है कठोर मिट्टी। अब जो कोमल मिट्टी होती है, ये भी जैसे आपने कहीं देखा होगा, नोट किया होगा कि किसी किसी जगह की काली मिट्टी होती है, जब घर की खुदाई करते हैं तो काली मिट्टी निकलती है। आप राजस्थान में जाओगे तो वहां देखोगे कि घरों के अंदर ऑरेंज रंग की क्या होती है, मिट्टी। कहीं पर लाल सुनहरी रंग की क्या होती है, मिट्टी होती है। कहीं पर लाइट येलो रंग की क्या होती है, मिट्टी होती है। क्योंकि जिस धरती के अंदर जैसी मिट्टी निकलती है, उस धरती का वैसा क्या होता है, प्रभाव होता है। तो कहते हैं जहाँ पर काली मिट्टी होती है, वहां पर भी जो अलग अलग, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहां पर घरों के लिए अच्छी होती है, जैसे जो खेती बाड़ी होती है उनकी मिट्टी क्या होती है, अलग होती है। जहां पर कोई अपनी फैक्ट्री खोलता है या कुछ भी दुकान खोलते हैं, तो वहां की पहले मिट्टी चेक करी जाती है कि क्या ये मिट्टी इस काम के लिए उपयुक्त है। कहते हैं पता नहीं हम तो कैसी मिट्टी में आए, क्योंकि मिट्टी के लिए एक शब्द ये होता है, मिट्टी ही चंदन, होता है ना, माटी चंदन, एक भजन भी आता है, कई पंक्ति भी सुनी होगी आपने। तो क्योंकि मिट्टी यदि हमें सूट कर जाती है, तो वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो पहली मिट्टी होती है सुकोमल मिट्टी, जिसको हम विभिन्न अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों की क्या देखते हैं, मिट्टी देखते हैं। और दूसरी होती है कठोर मिट्टी। कठोर मिट्टी के अंदर आता है हमारा नमक। नमक भी किसके रूप में होता है, एक पत्थर के रूप में होता है, एक हार्ड होता है, जैसे उसे कहते हैं खड़ा नमक होता है ना। फिर आज, पहले के समय में तो लोग खड़े नमक को लेकर आते थे, फिर घर में माम दस्ते से उसको क्या करा था, बारीक किया जाता था। पर आज के समय में तो बाजार में सब चीज अवेलेबल है, पैकेट से आप लाए और आपने क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। तो जो कठोर मिट्टी होती है वो होती है नमक। दूसरा कहते हैं जितने भी लोहा है, ये लोहे के पदार्थ हैं, ये भी किस में आते हैं, मिट्टी में आते हैं। जो हमारा सोना होता है, चांदी होती है, तांबा होता है, ये सब हमारे आते हैं कठोर मिट्टी के अंदर। एक बनती है काजल, जिसे सुरमा भी कहते हैं। सुरमे की भी क्या निकलती है, खाने निकलती है। आप देखो सुरमा कभी, काजल कभी उड़ती नहीं है, आप घर में बनाओगे तो भी एक थोड़ी सी सख्त रूप में हो जाती है, या फिर उनको आप इकट्ठी करके क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये भी क्या होती है, कठोर मिट्टी के अंदर आती है। जितने भी हमारे नवरत्न होते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रह के जो रत्न लोग पहनते हैं, धारण करते हैं, ये भी पृथ्वी काय के अंदर आते हैं। क्योंकि जमीन से ये क्या होते हैं, निकलते हैं। गोल्ड भी कहाँ निकलता है, जमीन से निकलता है। तो ये सब हमारे पृथ्वी काय के क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो प्रभु ने कहा कि पृथ्वी काय की 7 लाख प्रजातियां होती हैं, यानी कि सिर्फ मिट्टी ही नहीं, जो रेत हम देखते हैं वो ही नहीं, इसके अलावा भी इसकी भी विभिन्न विभिन्न 7 लाख की क्या होती, इतनी पर्याय होती हैं, जो हम पृथ्वी काय के रूप में स्वीकार करते हैं। और अनंत बार हमारा जन्म भी पृथ्वी काय के अंदर
हो चुका है। अनंत बार वहां पे हमने जन्म किया और अनंत बार वहां पर हमने मरण भी किया। फिर दूसरा आता है अपकाय। अपकाय यानी कि पानी ही जिन जीवों का क्या होता है, शरीर होता है, उसे कहते हैं अपकाय। अपकाय के अंदर कहते हैं जैसे कि ओस, अब सर्दियों में क्या पड़ेगी, ओस पड़ती है जिसे फोक कहते हैं। उसके अंदर भी आप देखते हैं पानी के क्या होते हैं, बूंदे होती है। कई बार आता है कि पानी बिल्कुल छन 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 के पानी क्या हो रहा है, छन रहा है। तो कई बार कहते हैं कि आज तो सूखी ओस पड़ रही है, कई बार कहते हैं कि आज तो पानी वाली क्या है, ओस है। तो ये जो ओस के जीव होते हैं वो भी हमारे अपकाय के क्या आते हैं, जीवों के अंदर आते हैं। जैसे बर्फ होती है तो पानी भी होता है, पर जो बर्फ एक ठोस रूप में जम जाती है, जैसे जो ओले पड़ते हैं, ये सब भी अपकाय के अंदर आते हैं। जैसे कि नदी का जल, झीलों का जल, बड़े बड़े तालाब का जल, समुद्रों का जल, जितने भी जल की क्रियाएं हैं, इसके अंदर भी जल में क्या होता है, जीव होता है। और वो जीव कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में, पर होते तो वास्तविक अपकाय के रूप में ही क्या होते हैं, ये जल होते हैं। तो पहला स्थावर होता है पृथ्वी काय के जीव, और दूसरे होते हैं अपकाय के जीव, फिर तीसरे होते हैं वनस्पति काय के जीव। वनस्पति तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्येक वनस्पति, एक होती है साधारण वनस्पति, और एक होती है निगोद की वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति होती है जिसमें हम देखते हैं जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं ना, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे लंबे खड़े होते हैं, कुछ की टहनियां बाहर निकल जाती हैं, कुछ जैसे पूरे में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, कि उनकी जो बेल होती है वो बाएं लगातार क्या होती रहती है, रस्सी के सहारे बढ़ती रहती है। यानी कि जितने भी हमारे छोटे पेड़ हो चाहे बड़े पेड़ हो, ये सब आते हैं हमारे प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर। फिर दूसरे होती है साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति के अंदर आते हैं खाने वाली चीज, जिसके अंदर मुख्य रूप से आता है जमीकंद। जो जमीकंद जिसको धरती को फाड़कर उसमें से क्या करा जाता है, जमीकंद को निकाला जाता है। कहते हैं जिस समय जमीकंद को बाहर निकाला जाता है तो उस समय की जो जितने भी जमीकंद के आलू, गाजर, मूली, अरबी, शकरकंदी, जितने भी जमीकंद के पदार्थ है, इनकी जड़ें धरती के अंदर इतनी कैड़े रूप में जमी हुई हो जाती है, क्योंकि उनका क्या हो जाता है, वो घर हो जाता है। और जब उसको उखाड़ा जाता है तो बहुत सारी वो जड़ें होती है, और धरती माता को उस समय अनंत क्या होती है, वेदना होती है। और अनंत बार हमने भी उस वनस्पति काय के अंदर क्या ले लिया है, जन्म ले लिया है। तो साधारण वनस्पति काय के अंदर जितनी भी जो चीज जमीन के अंदर उगती है उसे क्या कहते हैं, साधारण वनस्पति कहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं छोटी सी वीडियो देख रही थी, उसके अंदर आया कि किसकी कोई वीडियो थी कि मोदी जी ने कहा कि कोई आलू की किसी ने खेती कर रखी होगी कि ये जैन क्या है, आलू है। अब मैंने भी वो टाइटल पढ़ा कि जैन आलू। आलू तो जैन ही क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जैन लोग आलू नहीं खाते, पर जैनियों को आलू के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ नहीं है, चल भाई आलू क्या कर ले, बना ले। तो जब वीडियो देखी तो उसमें क्या थी, आपने भी किसी ने देखी होगी, तो जो उसकी वो जड़ें थी वो नीचे धरती के अंदर नहीं थी, वो क्या कर रही थी, लटक रही थी। यानी कि जब वो चीज होती है, कहने की बात कि बेशक वो पानी के अंदर है या वो मिट्टी के अंदर है, पर उसकी जड़ें देखो कितनी लंबी लंबी क्या थी, उस आलू की जड़ें थी। और वो जड़ें जब धरती के अंदर से हमारे पैर में, हमारे हाथ में कोई कांटा घुस जाता है, कांच घुस जाता है, जख्म जितना गहरा होता है उतना ही हमें क्या होता है, दर्द होता है। तो वो जमी कंद की तो जड़ें कितनी क्या होती हैं, गहरी होती है, और उस जमी कंद को जब निकाला जाता है तो कितनी वेदना होती है, और लोग बड़े स्वाद ले लेके, चस्के ले लेके उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये होती है साधारण वनस्पति। तीसरी होती है निगोद की वनस्पति। निगोद की वनस्पति के अंदर कहते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, कई बार
और आपने तो ज्यादा ही देखा होगा कि खाने वाली दाल होती है, चावल होती है, उनके अंदर एक जाला सा पड़ जाता है ना। कहीं मिक्स कि बहुत सारा रखा है थोड़ा सा, ऐसे मैंने तो फोटो में ही देखा है कि वो थोड़ी सी दाल भी है तो वो थोड़ी सी मिक्स गोल गोल सी क्या हो जाती है, घूम जाती है, कि यानी कि उसके अंदर क्या पड़ गया, जाला पड़ गया। तो जो खाद्य पदार्थों के अंदर उस समय वो जाला पड़ जाता है। कई बार खाने वाले पदार्थों में सुरसुरियां हो जाती है ना। कई बार ऐसे आपने भी नोट किया होगा, कई बार हमारे साथ भी हुआ है कि जो कुछ बढ़िया होती है, जिसको दाल की बढ़िया बनाई जाती है और उसके अंदर जल्दी से कीड़ा पड़ जाता है, सुरसुरी हो जाती है। तो कई बार किसी किसी को इतना विवेक नहीं रहता, वो बस डब्बे में से निकालते हैं, फटाफट क्या कर देते हैं, बना देते हैं। और जब बनने के बाद वो सुरसुरियां पानी में जीरे की तरह क्या करती है, तैरती है। और कितनी बार हमारे साथ में हम गोचरी में लाए और देखा कि ये तो क्या कर रही है, तैर रही है। तो जितने भी खाने वाले पदार्थ जिसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, जाले पड़ जाते हैं, वो सब होते हैं निगोद वनस्पति काय के जीव। और इसके अंदर दूसरा कहते हैं कि काई लगना। काई जैसे कि जलाशय होते हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, कितनी मोटी मोटी क्या जमी होती है, काई जमी होती है। कई बार हम देखते हैं आजकल सोसाइटी का है, आपकी सोसाइटी में भी हो सकता है कि पानी, एसी का पानी टपकता रहता है और वहां पर पूरा ऐसे हरियाली, पूरी ऐसा था किसी ने हरे रंग की क्या बिछा रखी हो, मैट ही बिछा रखी हो, तो भी जिसके निमित्त से वो पानी गिर रहा है, जिसका वो घर है, जिसके कारण वहां पर काई फैल गई है, उनको भी भयंकर क्या लगता है, दोष लगता है। क्योंकि काई के अंदर निगोद के जीव क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि सावधानी रखो कि कहीं हमसे ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि कहीं हमारे कारण काई लग रही हो और काई के अंदर जीवों की उत्पत्ति हो रही हो। तो इस 36वें अध्ययन में प्रभु ने यही फरमाया कि प्रभु ने इस अध्ययन में अपनी सारी चीज की आलोचना करी है कि कितनी बार मैं पृथ्वी काय में गया, कितनी बार मैं अपकाय के अंदर गया और कितनी बार, अनंत बार मैंने वनस्पति काय के अंदर जन्म लिया और वहां से मुक्ति को क्या करा, प्राप्त हुआ। हे प्रभु, चाहे मैं जिस भी काय के अंदर गया, अब वहां पर मैंने जो पाप किया, उन सभी पापों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। फिर दूसरे होते हैं त्रस जीव। त्रस जीव जो क्या हो सकते हैं, चल फिर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अंदर कहते हैं टेऊ काय। टेऊ काय के जीव, टेऊ यानी के आग, अग्नि। अग्नि ही जिन जीवों का शरीर होता है उसे क्या कहते हैं, टेऊ काय के जीव। आपने देखा होगा कि अग्नि होती है, अग्नि कभी कहीं एक जगह लगती है और वो पूरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ऐसे कई बार घर के एक जगह लगी और डर रहता है कि पूरे में ना फैल जाए। कई बार आग के कारण कितनी दुकानें जल जाती है, कितनी फैक्ट्री जल जाती है, कितने घर जल जाते हैं। और भी देखा होगा जंगल, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, तो जंगल के अंदर एक चिंगारी छोड़ी पूरा का पूरा जंगल क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो ये क्या है, उस अग्नि के अंदर क्या है, जीव ही है ना, तभी तो वो यहाँ से क्या पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा। यदि अग्नि में जीव नहीं होता तो वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो जो अग्नि होती है उसके अंदर त्रस काय, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ऐसे क्या गैस के ऊपर रखते हैं, बर्तन छोटा होता है तो वो अग्नि छोटी, और जो बड़ा जैसी जो गैस का क्या होता है, वो यदि वो बड़ी गैस होगी तो वो अग्नि उतने में क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे बिजली गिरती है या बिजली है, ये भी पूरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो अग्नि के अंदर भी अनंत क्या होते हैं, जीव होते हैं। फिर आती है चौथा वायु काय। वायु यानी के हवा। हवा ही जिन जीवों का शरीर है उनको क्या कहते हैं, वायु काय के जीव। आप देखिए जो हवा होती है, कभी तो जब गर्मी भयंकर होती है हम कहते हैं आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा ना, आज तो जितनी उमस हो रही है, आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं है, आज तो दम घुट रहा है। तो जो हवा होती है वो भी विभिन्न विभिन्न रूपों में चलती है। कभी हम कहते हैं ठंडी हवा चल रही है, कभी हम कहते हैं गर्म हवा चल रही है, कभी हम कहते हैं आज तो बिल्कुल सही हवा चल रही है, कभी बहुत तेज, या कभी जब आंधी तूफान आने को होता है तो सर सर करके हवा क्या होती है, तेज तेज चलती है। तो प्रभु कहते हैं कि ये भी क्या होता है,
हवा के अंदर भी जीव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, आते और जाते रहते हैं। इसके साथ ही कहते हैं बे इंद्रिय के जीव, तेंद्रिय के जीव, चौ इंद्रिय के, पंचेंद्रिय के, इन सब के अंदर भी क्या होते हैं, जीव। एक इंद्रिय जिसके पास एक इंद्रिय, ऐसे कि पृथ्वी काय हो गई। अब बे इंद्रिय जिसके पास दो इंद्रिय, तेंद्रिय जिसके पास तीन इंद्रिय और चौ इंद्रिय जिसके पास चार इंद्रिय। इसको मोटे रूप में ऐसे मक्खी, मच्छर होते हैं, टिड्डी होती है, पतंगिया होते हैं, ये सब चौरिंद्रिय के अंदर क्या होते हैं, आते हैं। फिर होता है पचेंद्रिय जिसके पास क्या है, पांचों इंद्रियां हैं। अब पचेंद्रिय के अंदर क्या आ जाता है, जिसके जिसमें चारों गति के क्या आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं। अब पहले होता है नरक। नरक किसे कहते हैं, न प्लस अरक, जहां पर सूर्य का क्या नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, उसे नरक कहते हैं। अब नरक कितनी है, 7 नरक है। और 7 नरकों में स्त्री कौन सी नरक तक जा सकती है, छठी नरक तक। 7वीं नरक में स्त्री नहीं जा सकती और पुरुष 7वीं नरक तक जा सकता है। ऐसे उनके वो होते हैं, नरक होते हैं, वहां पर अलग अलग कैटेगरी होती है कि पहली नरक में इतना कष्ट, दूसरे में इतना कष्ट, अलग अलग वहां पे परमाधर्मी देव होते हैं जो क्या करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं। प्रत्येक नरक के अलग अलग अपने अपने गोत्र भी होते हैं, अपने अपने नाम भी होते हैं। फिर दूसरी होती है त्रियंच गति। त्रियंच यानी कि त्रियंच, जिसका शरीर टेढ़ा क्या होता है, बढ़ता है। आप कभी किसी जानवर को देखना, कभी वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, हमेशा कैसे होता है, ऐसे, है ना, ऐसे कि जो टेढ़ा बढ़ता है। और जिसकी चाल क्या होती है, टेढ़ी। कभी भी कोई जानवर बिल्कुल सीधा चले ही नहीं सकता, वो चलता ही है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे क्या होता है, चलता है। यानी कि जिनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो तिरछे बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रियंच कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, जल में रहने वाले जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, ये सब किसमें आते हैं, त्रियंच के अंदर आते हैं। प्रभु कहते हैं इनकी भी अनंत क्या है, प्रजातियां हैं। और हर त्रियंच की हर गति के अंदर हमारा अनंत बार क्या हो चुका है, जन्म मरण हो चुका है। अनंत बार हम छिपकली भी बन चुके, अनंत बार चूहे भी बन चुके, और अनंत बार हम कुत्ते, बिल्ली, हर जानवर हम बन चुके हैं। फिर इंसान तू किस बात का घमंड करता है। फिर तीसरी गति आती है मनुष्य गति। मनुष्य तो आप सब जानते हैं, मनुष्य कौन, हम सब क्या है, मनुष्य की गति के अंदर आते हैं। तो जो मनुष्य होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संगी मनुष्य और एक असंगी मनुष्य। तो जो संगी मनुष्य के अंदर कहते हैं 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य और 56 अंतरदीप के मनुष्य, ये सब आते हैं संगी पचेंद्रिय के अंदर। और असंगी पचेंद्रिय जिनका जन्म तो होता है, पर जन्म होते होते साथ साथ क्या हो जाता है, मरण हो जाता है। फिर चौथी गति के जीव होते हैं देव गति के जीव। अब देव भी एक तरीके के नहीं होते हैं, अनंत प्रकार के देवों की भी क्या होती है, वैरायटीज होती हैं। जैसे कि भवनपति देव, परमाधर्मी देव, ज्योतिष देव, वैमानिक देव, ये सब हमारे देवों के अंदर आते हैं। जैसे कि कुछ देव होते हैं जो जिन्हें बाण व्यंतर देव कहते हैं। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि इसके अंदर कोई किसी शक्ति का क्या हो गया, प्रवेश हो गया, इसका पैर आ गया, इसका ओपरा हो गया, तो वो होते हैं बाण व्यंतर देव। कि ये जो पेड़ों में कई बार खुले मकान होते हैं या बंद मकान होते हैं, कहते हैं जो घर 45 दिन से ज्यादा समय तक बंद रहता है। आजकल वो कहते हैं ना कि 6 महीने यहाँ पर रह लिए, 6 महीने विदेश चले गए। तो शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि जिस घर में 45 दिन से ज्यादा जो घर बंद रहता है, उस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। यदि आपके ऊपर अशुभ कर्म का प्रभाव है, कोई पिछले जन्म में बाण व्यंतर देव से आपका संपर्क बचा रह गया, क्योंकि तभी कहते हैं कि किसी से वैर मत रखो, किसी से मन में द्वेष मत रखो, किसने मेरा ऐसा किया, क्या पता वो अगले जन्म में आप व्यंतर जाति के देव बन जाओ या वो बन जाए। फिर भी कभी ना कभी तो क्या होगा,
वो मुकाबला होगा, आपको वो क्या करेगा, तंग करेगा ही करेगा। कई बार जिसकी कच्ची, कहते हैं ना कच्ची मिट्टी है इसकी, कि मैं वहां पे गया, पता नहीं मेरे सिर में दर्द हो गया, या कई बार हम ऐसा होते हैं किसी जगह पर जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एनर्जी, कहीं हमारा बहुत ज्यादा मन लगता है और कहीं हमारा मन नहीं लगता। तो ये वही होता है कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनको हर जगह क्या लगता है, अच्छा लगता है। जिसकी पिछली ब्लैंक शीट क्लियर होती है उसको हर जगह क्या लगता है, अच्छा लगता है। पर जो बकाया बच जाता है वो वाण व्यंतर देव बन के, परमाधर्मी देव बन के एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। वो पेड़ों पे रहते हैं, सुनसान जगहों पे रहते हैं, कोई खाली हवेली देख लेंगे, कोठरी देख लेंगे, वो देव वहां पर रह जाते हैं। और जैसे उनके ज्ञान में आता है कि इस व्यक्ति से मेरा पिछले जन्म का क्या है, वैर है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और वही उस पर क्या हो जाता है, हमला हो जाता है। फिर परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो हमारा धर्म इतना सूक्ष्म है कि इसमें कहा गया है कि किसी से भी क्या मत रखो, वैर का भाव मत रखो। जो जैसा है उसको इसी जन्म में क्या कर दो, खत्म कर दो, अपनी तरफ से खत्म कर दो। सामने वाला जाने उसका काम जाने, कम से कम उसके निमित्त से आपको तो ऐसे देवों के द्वारा कष्ट सहने को नहीं मिलेंगे। जो परमाधर्मी देव नरक में कष्ट देते हैं वो भी तो यही तो होते हैं कि आपने पहले, हर कोई देव हर किसी को नहीं देता, जिनसे हमारा कोई कनेक्शन बचा हुआ होता है, किसी जन्म का बचा हुआ होता है, वो वहीं पर जाकर मिलता है, वो अपना बदला क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और कुछ भी नहीं होता। तो इसी प्रकार ये इस 36वें अध्ययन में प्रभु ने यही हमें शिक्षा दी है कि हे साधक, यदि तुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो सब प्रकार के जीवों से क्षमा याचना करनी होगी। प्रभु महावीर ने अपना अंतिम समय जानकर 36वें अध्ययन में ही ये सब बातें क्यों बताई। से पहले भी प्रभु कह सकते थे। कितना बड़ा 276 इस अध्ययन में क्या है, गाथाएं हैं। प्रभु ने अपने जीवन के समस्त जन्मों के समस्त जीवों के साथ इस अध्ययन में क्षमा याचना करी है। यदि एक एक गाथा को विस्तार से कहा जाए तो एक हफ्ता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रभु ने अपने सारे जन्मों के जिस जिसके साथ जिस जिस गति में जैसा जैसा हमारा जन्म हुआ, जैसा जैसा संबंध रहा, उन सभी को वैसी वैसी क्या दी है। भैया जरूरी है क्या कोई काम, प्रवचन चल रहा है, 5-7 मिनट तो रुक सकते हो, कोई इतना अर्जेंट नहीं हो रहा। जो भी कोई बाहर हमको बोला प्रवचन के बाद बात करें, अभी कोई बात नहीं होगी। तो जो देव होते हैं, जो भी प्रभु कह रहे अध्ययन में 36वें अध्ययन में कह रहे हैं कि जहां जहां भी जिस जिस जीव के साथ, जिस जिस गति के साथ, जिस जिस काया के साथ आपका संबंध रहा है, उस संबंध से इसी जन्म में क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक ये संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। तो इस संसार परिभ्रमण को रोकने के लिए प्रभु ने कहा है कि तुझे परित संसारी बनना है। परित संसारी का मतलब होता है कि ऐसी करनी करनी है कि इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में तो मुझे अपने समस्त कर्मों की क्या करनी है, निर्जरा करनी है। तभी उत्तराध्ययन सूत्र सुनने का भी फायदा होता है, तभी प्रभु महावीर को अपने हृदय में धारण करने का फायदा होता है। नहीं तो इतना समय बीत गया, इतनी उम्र बीत गई, इतना कुछ आगे भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आपका 1 घंटा देने का कोई फायदा नहीं है। वो तो जैसे आपने पहले दिया वैसे ही अब दिए, 1 घंटा पास हो गया और क्या हो गए, खुश हो गए। सुनने का फायदा वही है जब जीवन में क्या आए, परिवर्तन आए। प्रभु ने यही कहा है कि हे साधक, तू जीव और अजीव इन दोनों से मुक्त होकर, क्योंकि जब तक हमारा जीव और अजीव का संबंध है तभी तक ये क्या चल रहा है, जीवन चल रहा है ना। अब ना अकेला जीव कुछ कर सकता, ना अकेला अजीव। अब शरीर हमारा, आत्मा निकल जाए, शरीर कुछ कर सकता है,
नहीं करेगा ना बेचारा, कोशिश करेंगे घर वाला कब फटाफट टाइम दे और इनको क्या करके आए, विदा करके आए। तैयारी रहती है कि लोग जरा सा बीमार होते। आज के समय में तो, पहले तो दुख दर्द भी होता था, कितने कितने दिन तक सब चीजें चलती थी कि एक वही 6 महीने हो गए, साल की वो करते थे, 13वें दिन तरामी होती थी। पर इतना मॉडर्न कि इंसान के पास किसी के दुख में दुखी होने का भी ज्यादा समय नहीं है। चल आज मरा, कल क्या है, दूसरा दिन चौथा कर दिया और क्या हो गए, फ्री हो गए। तो हम सोचे कि हम किसके लिए ये सब चीज कर रहे हैं, जिनको जाने के बाद थोड़ी समय ही क्या होगा, दुख दर्द होगा, तो थोड़े समय ही रोएंगे, फिर अगले दिन किसी को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर मैं अपना जन्म मरण क्यों खराब करूं, किस लिए खराब करूं। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय से मुझे ये क्या मिला है, जीवन मिला है, इतना धर्म मिला है, गुरुओं की शरण मिली है। सबसे बड़ी बात सोचने और समझने की क्या मिली है, शक्ति मिली है। अब आप सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं अंदर क्या चल रहा होगा, चिंतन तो चल ही रहा होगा। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता, जिनका कोई दुनिया से धर्म से लेना देना ही नहीं होता, जिनको सिर्फ खाना पीना और मौज उड़ाना ही जिनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो इस उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में प्रभु ने यही फरमाया कि हे साधक, जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर, जिस जिस गति के अंदर, जिस जिस योनि के अंदर तेरे जीवों की विराधना हुई है, उन सभी से माफी मांग के तू जीव और अजीव इन दोनों से मुक्त होके सिद्ध अवस्था को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। और प्रभु इसी सिद्ध अवस्था को 36वां अध्ययन जैसे ही प्रभु ने संपन्न किया और 37वां अध्ययन मरु देवी नामक अध्ययन की 5 गाथा ही हुई थी और प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए थे। तो इस प्रकार श्री उत्तराध्ययन सूत्र की अर्थ वाचना आज मैंने, जो मैं अपने गुरुनी जी महाराज के चरणों में रहकर सीख पाई, उनकी कृपा से सीख रही हूँ, वो आपको समझाने का प्रयास किया है। और आशा भी करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया भी होगा। सिर्फ सुनकर यहीं छोड़कर नहीं जाओगे, अपने साथ क्या करोगे, लेकर जाओगे और चिंतन में अपने आप को क्या करोगे, लगाओगे। क्योंकि कहते हैं चिंतन और चिंता दो शब्द होते हैं। एक चिंता होती है, वो होती है पानी के समान। अब पानी को जितना मर्जी बिलो लो क्या कुछ निकलता है। और एक चिंतन होता है मक्खन के समान, जिस मलाई को आप बिलोगे तो क्या निकल जाता है, घी निकल जाता है, उसमें से खट्टापन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो प्रभु की वाणी को सुनकर चिंता नहीं करनी है, महाराज जी ने ये कहा था, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं। कई लोगों को टेंशन हो जाती है कि अगला पल क्या होगा, कि कहीं ऐसा है कहीं नहीं। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। और चिंतन जब करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो शुद्ध रूप में घी हमारे सामने आ जाएगा और हमारी आत्मा हमें स्पष्ट रूप में क्या देगी, दिखाई देगी। तो उत्तराध्ययन सूत्र एक महान पवित्र सूत्र है। इस ग्रंथ को, इस सूत्र को ऐसा ही नहीं कि दिवाली के दिनों में अब आपको अच्छे से एक एक अध्ययन क्या आ गया है, सबको समझ आ गया है। तो यदि आपके पास सूत्र हो तो आप एक एक पेज, दो दो पेज का भी प्रतिदिन क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। इस अध्ययन का 9वां अध्ययन, जिसमें नमी पवज्जा नामक अध्ययन है, इस अध्ययन को पढ़ने से हमारी एकत्व भाव क्या होता है, पुष्ट होता है। जैसे बहुश्रुत नामक अध्ययन है, इसको पढ़ने से हमारे जीवन में ज्ञान आता है। 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति, इस अध्ययन को पढ़ने से हमारे कर्म क्या होते हैं, झड़ते हैं। और 36वां अध्ययन, इसका मूल स्वाध्याय करने से, जैसे प्रभु ने अपने अंतिम समय में सभी से मुक्त हो गए थे, यदि 36वां अध्ययन प्रतिदिन स्वाध्याय के रूप में पढ़ा जाता है तो भी कर्मों की क्या हो जाती है, निर्जरा हो जाती है।
तो जिसके पास जैसा समय हो अपने समय का आप लाभ उठा सकते हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र में से जो जो आपको अच्छा लगा, जो जो समझ आया, उसका आप क्या करें, लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार आज आपके समक्ष उत्तराध्ययन सूत्र की अर्थवाचना संपन्न हुई और आप इस वाचना को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। कल आपके समक्ष में निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व सोच के तो आई थी कि साथ साथ निर्जरा तत्व भी क्या कर दूंगी, पूरा कर दूंगी, पर कोई बात नहीं। कल निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, इन दोनों तत्वों को कल तो मुझे 100% पूरा करना ही करना पड़ेगा, चाहे 5-7 मिनट फालतू लग जाए। तो कल दोनों तत्वों को पूरा करके नव तत्व की क्या करेंगे, चर्चा को कंप्लीट करेंगे। मैं अपनी स्पेशली बहनों से माफी मांगना चाहूंगी कि जो मैंने त्रिलोक सुंदरी चरित्र शुरू किया था वो आपके समक्ष पूरा नहीं हो पाएगा। एक्चुअली उसको ना काफी लंबा है, कितने भी शॉर्ट में सुनाऊंगी थोड़ा सा क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो फिर कभी यदि मैंने कहीं सुनाया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं क्या कर दूंगी, भेज दूंगी, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा जी खुले काल में आके सुना देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, 2 मिनट के लिए प्रधान जी बोलेंगे। और कल परसों 12 घंटे का नवकार मंत्र का जाप भी रहेगा, तो चंदन जी अपनी ड्यूटी संभाल लेना। बुधवार को 12 घंटे का जाप। सुबह में ऐसा करते हैं 7 बजे कर लेते, 6:30-7 बजे। दिन तो निकलता है 25 के आसपास, तो 6:30 बजे शुरू कर सकते हैं, 6:30 से शाम को 5:30 बजे तक। सब भाइयों को जय जिनेंद्र। अब आपके सामने शंकर जी अपने विचार रखेंगे 5 मिनट के वास्ते, सूक्ष्म में विचार रखेंगे। मैं हमसे निवेदन करूंगा सूक्ष्म में कहें। अरे आपको इस पे नहीं रखना, टेबल ले लो, कैमरे मोड़ दियो। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, जय जिनेंद्र जी सबको मेरी तरफ से। मैं शंकर खत्री हूँ, मेरे को जैसे प्रधान जी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया मेरे सामने। मैं आपको आज थोड़े से बहुत ही कम समय में आपको कुछ दवाइयों के बारे में कुछ बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले क्योंकि समय यहाँ पे बहुत कम है, तो कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे से बाद में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर भी देके चले जाऊँगा, ठीक है। आप प्लीज बस मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए। सर कितना टाइम है बस? 10 मिनट, ठीक है, डन। मैं उसी हिसाब से बात करूँ। सर सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज आप मुझे बताइए, मैं कुछ आपसे बस सवाल पूछूंगा। आप में से हर कोई अपने घर में कोई ना कोई दवाई जरूर लेता ही होगा आपके घर में, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज है, हर घर का पार्ट होती है दवाई। सबसे पहले क्या आपको पता है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है नॉनवेज होती है, पता होती है? तो क्या हम उसको मतलब कैसे पकड़ते हैं उसको, कि दवाई किसी को पता है कि कैसे पता चलता है हमारे को कि दवाई की? लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिसके अंदर ये लिखा भी नहीं होता, जैसे लाल निशान नहीं होता। उसके बाद भी क्या कहते हैं, पकड़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। एक हर दवाई पे जो है ना, अगर आप देखेंगे ध्यान से, उस पर जेलेटिन लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ दवाइयाँ जो होती है, हाँ जी बताइए कुछ है? नहीं आप बोलो। कुछ दवाइयों में निशान बना होता है लाल कलर का, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर नहीं होता है, कुछ कंपनियां उसको छुपा लेती हैं, ठीक है। तो आप हर दवाई के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक उसका सॉल्ट का नाम लिखा होता है, सॉल्ट के जस्ट ऊपर वहां पे लिखा होगा जेलेटिन। और आपको मैं बता दूं कि जो भी कैप्सूल्स होते हैं 90% कैप्सूल वो जेलेटिन से ही बनते हैं, 90% जेलेटिन। अब जो जेलेटिन बेसिकली जो है वो बेसिकली सुअर की चमड़ी से बनता है, इसी सुअर की।
इसी इसी रीजन की वजह से ये दवाइयाँ जो होती हैं वो नॉन वेज की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो हमारे को बस ये समझना है कि मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे जाता हूँ, बस ये ध्यान रखिए कि बस दवाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अपने केमिस्ट से पता कीजिए लेते वक्त कि ये नॉनवेज है या नहीं। मैंने आपको बता दिया 90% कैप्सूल जो है आपको वही मिलेंगे, तो आप कोशिश कीजिए आप टेबलेट ले सकते हैं। टेबलेट जनरली नॉनवेज नहीं होती, अगर वो 90% है तो टेबलेट सिर्फ 10% नॉनवेज होंगी। अब कई बार क्या होता है, आपको लिखने वाले दवाई कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। अब कई बार प्रॉब्लम ये होती है उनको भी ये बात नहीं पता होती, क्योंकि ये जो दवाइयां जो बनाने वाली फार्मा कंपनीज है उनको भी आके कई बार इतना बताती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज उनको आके मिलती है, उनकी भी गलती नहीं है, उनको पैकेजिंग नहीं पता कि कौन सी क्या हो। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, क्या आप लोग जेनरिक दवाई के बारे में जानते हैं? जेनरिक के बारे में कोई मुझे बता सकता है? अगर आप मेरे को बताएं कि जेनरिक के बारे में आप क्या जानते हैं, कोई भी, मतलब थोड़ी सी एक आपसे एक बार पूछ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और भी बिल्कुल सही बात। देखिए जेनरिक जो बेसिकली जो वर्ड है, जेनरिक का मतलब होता है दवाई का सॉल्ट। दवाई का जो सॉल्ट है उसी से हम ठीक होते हैं। ब्रांड नेम अलग अलग कंपनियों के आते हैं, कई कई 100 हजार कंपनीज के ब्रांड नेम आते हैं, बट हमारे को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जेनरिक का मतलब उसका कॉम्पोजिशन, उस कॉम्पोजिशन से ही हम ठीक होते हैं। तो जेनरिक आपको बेसिकली जरूर नहीं कि आपको, जैसे आजकल आपने देखा होगा आपको ये प्रधानमंत्री वाले जो है आपको दिखती होंगी, ऐसा नहीं है कि वहीं पर मिलती है, ये आपको हर केमिस्ट पे मिलती है। जो भी आप जहां से भी दवाई लेते हैं हर केमिस्ट में मिलती है, बस आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे को जेनरिक दे दी। दूसरी बात सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, वो इकोनॉमिकल भी होती है। ठीक है, तो आपसे बस मेरी बस एक चीज का ध्यान रखना है, जेनरिक लेते वक्त बस ये ध्यान रखिए इकोनॉमिकल इतना भी ना हो कि वो 80-90% तक बात चली जाए। तो उसके लिए वो आप बस ये समझिए कोई भी चीज अगर बहुत ही ज्यादा सस्ती है तो वो भी गलत है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी जैसे हम यहाँ पे प्रवचन भी ले रहे हैं, तो किसी भी चीज की अति और कमी दोनों खराब है। तो हम ये समझ के चले कि अगर बहुत महंगी दवाई ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही सस्ती दवाई ले रहे हैं तो वो हमारी सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि हम अपना पैसा तो बचा रहे हैं, लेकिन हमारी किसी की, हमारे घर में या किसी परिजन की हमारी तबीयत खराब, जब भी तो हम किसी डॉक्टर पे या किसी केमिस्ट से दवाई लेने के लिए गए। लेकिन अगर हमने वहां पैसा बचा रहे, तो आपको ये बता दूं, अच्छा डॉक्टर और अच्छी दवाई ही सफल इलाज है। कोई सोचे कि मैं अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, 1000-2000 की फीस दे रहा हूँ, ठीक है, बट लेकिन दवाई में पैसा बचा रहा हूँ, आप समझ रहे कोई आपको असर नहीं आएगा। ठीक है, तो दवाई अगर डॉक्टर अगर रेशो की बात करें तो 50% है, तो दवाई भी 50% में ही आएगी। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज मान के चलिए। तो मेरा यहाँ पे जेनरिक को लेकर मैसेज ये है कि आप कोई भी जेनरिक दवाई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वहां पे आपको बस ये ध्यान रखना जनरली 40 से 50% का आपको डिस्काउंट उस पर मिलेगा। ठीक है, जो जनरली आप जैसे डॉक्टर से अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वही आपको 20 से 25% डिस्काउंट मिलता है, वहां पे आपको 40 से 50% डिस्काउंट मिलता है। ये बस बेनिफिट होता है जेनरिक दवाई का। अब एक जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं देखता हूँ, मैं पिछले 23 सालों से काम कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज में, क्या आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी भी, चाहे पहली बार मिलने के लिए जाएं, चाहे दोबारा से हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद मिलने के लिए जाएं, क्या आप अपने साथ दवाइयां लेके जाते हैं जो आप खा रहे हैं? नहीं लेके जाते? कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नहीं लेके जाते, ठीक है। देखिए आपको मेरी तरफ से बस एक ये सलाह है, ठीक है, चाहे आप पहली बार जाएं, चाहे आप दोबारा जाएं, चाहे आप किसी को साथ लेके जाएं, अगर आप एक गोली भी खा रहे हैं, चाहे 2 गोली खा रहे हो, कई बीपी और शुगर वाले मरीज तो 7-7 8-8 दवाई भी खाते हैं, उससे भी ज्यादा खाते हैं। तो वहां पे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है,
आप दवाइयां साथ जरूर लेके जाइए, चाहे प्लास्टिक के बॉक्स में रख के ले जाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है लेके जाइए। जैसे मैम ने बोला डॉक्टर नहीं देखता, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज अगर हमने ध्यान दिया हो, अभी सबने यहाँ पे ये बोला कि हम लेके ही नहीं जाते। जब कोई लेके ही नहीं जाता तो वो देखेगा क्या? मैं आपको मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप सबसे पहले अपने मन में कोई संकोच ना रखें। देखिए आपका फर्ज क्या है, सबसे पहले हमारे को दवाई लेके जानी है, हमारा फर्ज, क्योंकि सेहत या तो हमारी या हमारे किसी परिजन की खराब है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी कौन सी है? हमारी पहले जिम्मेदारी। डॉक्टर ने तो 10 मिनट देखना है, 15 मिनट देखना है, बाद में पूरे दिन या हफ्ते आपने ही उनका ख्याल रखना है, अपना या अपने किसी परिजन का, जो बच्चा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो प्लीज कृपया करके आप अपनी दवाई जरूर लेके जाइए। उसके बाद आती है डॉक्टर की, ठीक है, आप वो वाली चीज उन पे छोड़ दीजिए कि वो देखे ना देखे। सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, आज की डेट में आप देखिए बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत कम सरकारी पे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना ताकि हमारे को वहां पे कोई आसानी मिले, सहूलियत मिले। ऐसा तो नहीं ना कि वो हमारी किसी बात को सुनने से मना कर दे। तो हम वहां पे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब एक हमारी दवाई है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो अलग अलग कंपनी की दवाइयां जो हैं सेम सॉल्ट की खा रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ने भी लिख दी, दूसरे ने भी लिख दी, ठीक है। अब उससे बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर में नुकसान कैसे होता है? सारी हमारी जो बॉडी में हम जो दवाई खाएंगे हमारे शरीर से कहां से निकलेगी? या तो पेशाब के थ्रू निकलेगी, मल के थ्रू निकलेगी। अब वो बेसिकली क्या होगा, आपने देखा होगा आज की डेट में कितने किडनी के केसेस, लिवर के केसेस आप देख रहे हैं खराब होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स जो है बेसिकली हम उसको अपनी बात पूरी तरह से बता नहीं पा रहे, दवाई समझा नहीं पा रहे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप रखिए कि आपने, मैंने क्या बोला, आप अपना फर्ज पूरा करिए, दूसरा अपना फर्ज पूरा ना करे तो उसकी मर्जी, आप अपना फर्ज पूरा करिए। तो यहाँ पे मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने आप नहीं और भी अपने अपने या अपने घर में अपने दोस्तों को या अपने किसी सीनियर को, अपने जूनियर्स को ये बताइए कि ये ले जाना बहुत जरूरी। मतलब अगर हम मान के चले, जैसे हमने यहाँ पे पूरे राउंड में हमने देखा कि मतलब हार्डली कोई 5% लोग लेके जाते हैं, यानी 95% लोग लेके नहीं जाते। तो हमें उस परसेंटेज को बढ़ाना है ताकि डॉक्टर्स को भी पता चले कि मैं जो दवाई लिख रहा हूँ क्या उससे वो ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने डॉक्टर ने दवाई लिख के दी और आपको जनरली पता होगा डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब उस केस में क्या है कि दवाई अगर आपको गलत मिली हुई है तो ये भी हो सकता है कि दवाई गलत मिली हुई है। कई बार 200 मिलीग्राम की दवाई आपको 100 मिलीग्राम की मिली है। केमिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा। अब कई बार केमिस्ट भी क्या करता है, उसको लगता है कि मैं मना कर दूंगा तो मेरा कस्टमर टूट जाएगा, दूसरी कंपनी की दे देता है। या गलत, देखो मैंने आपसे क्या बोला, दूसरी कंपनी की देना गलत नहीं है, प्लीज, मेरी बहुत जनरिक है, लेकिन प्लीज ये समझिए गलत दवाई, सॉल्ट का नाम ही बदल दिया तो उससे मरीज ठीक तो होना छोड़ दीजिए और तबीयत खराब हो सकती है, साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए कृपया करके जैसी आपको लगे तो अपनी अगली बारी दवाई जरूर लेके जाइए, चाहे पहली बार भी जा रहे हो। पहली बार भी अगर हम जा रहे हैं, कोई दवाई खा रहे हैं, चाहे बीपी के, आप हड्डी वाले डॉक्टर पे जा रहे हो और आप बीपी की दवाई शुगर की खा रहे हो, आप दिखा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार वो दवाइयां, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो दिखाते हैं तो उसमें से वो बोलते हैं कि आप ये दवाई खा रहे हो, बस आप एक गोली खा रहे हो, लेकिन अगर नहीं तो वही 4-5 दवाई लिखेगा आपको टोटल। तो ये, इससे आपका पैसा भी बचेगा, सेहत भी बचेगी, क्योंकि ज्यादा दवाई खरीदेंगे पैसा भी तो लगेगा, फायदा नहीं। दूसरी बेसिक चीजें आपको, जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बेसिक चीजें, ओडी का मतलब पता ही होगा आपको, ओडी का मतलब वंस डेली होता है। मैं बेसिक चीजें आपको भी बताता हूँ जनरली आपको याद रखने के लिए। ओडी का मतलब होता है वंस डेली, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बारी, दिन में 2 बारी आपको लेनी है 12 घंटे। एक होता है टीडीएस, टीडीएस का मतलब, बिल्कुल सही बात है, टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार। एक होता है अपना एसओएस, बिल्कुल सही पढ़ने में, जरीबा कई बार बिल्कुल सही बोले, कई बार जो पेन किलर की दवाइयां होती हैं वो एसओएस में दी जाती है,
एक दवाई यहाँ पे होती है HS। HS का मतलब होता है रात में सोने से पहले, रात में HS जनरली जो हमारी नसों के दर्द की दवाइयाँ होती है, नींद वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो या पेन किलर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं, वो रात में दी जाते हैं ताकि पेशेंट को नींद आए, क्योंकि वो दर्द नहीं। दूसरी बात, आपसे मैं एक सवाल पूछना है, बस जस्ट 2 मिनट में आपको लूंगा कि आपको पता है डॉक्टर के अलावा दवाइयों के बारे में किसको जानकारी होती है? केमिस्ट। तो आप लोगों से मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, कई बार क्या होता है, आप जैसे जेनरिक दवाइयां आपको लेनी है तो आप अपने केमिस्ट पे भी ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं कि वो आपको गलत दे रहा हो, क्योंकि जनरली आप जितने भी आप यहाँ पे लोग बैठे हैं, हर किसी के अपने जानकार पुराने जो है अपने केमिस्ट होते हैं। आप ऐसा नहीं कि बार बार अपने केमिस्ट बदलते नहीं है, तो आपके वो जानकार है, तो प्लीज उन पे भी क्या कहते हैं ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। वो भी आपको कोई ऐसी गलत दवाई नहीं देंगे, वो भी ट्रेंड है उन चीजों को देने के लिए। ठीक है, कई बार बेसिकली सिर से लेकर पैर तक सारे केमिस्टों को दवाई पता होती है। ठीक है, तो ये प्लीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि जनरिक दवाई लेनी तो विश्वास बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप एक चीज का बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप बस ध्यान बस रखिए, चाहे किसी से, चाहे आप जानकर केमिस्ट से दवाई लीजिए या कहीं से भी लीजिए, आप दवाई लेते वक्त बिल जरूर लीजिए, जीएसटी बिल लीजिए। ठीक है, जीएसटी बिल, बिकॉज मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी आई एम श्योर सबको यहाँ पे पता ही होगा, और आजकल तो वैसे भी मोदी जी की वजह से सबको एडवर्टीजमेंट हुई है, जीएसटी बचत उत्सव बचे माने नवरात्रों में भी। तो ठीक है, तो जीएसटी बिल लेना बहुत जरूरी है, और जब भी आप बिल लें उस पे दवाई पे आप उसका बैच जरूर मैच कीजिए। बैच का मतलब ये होता है उस दवाई का वो आधार कार्ड मान लीजिए या पैन कार्ड मान लीजिए, वो दवाई उस बिल के साथ मैच करना चाहिए बैच। अगर वो दवाई मैच कर रहा है तो पहली बात तो जो आपको जीएसटी बिल काट के दे रहा है वो वैसे ठीक ही दे रहा है, वो गड़बड़ करेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो बैच मैच नहीं कर रहा तो वहां पे थोड़े डाउट होने के चांसेस है। और जो बिल्कुल ही बिल नहीं दे रहा है, मैं ऐसे ऐसे केमिस्टों को जानता हूँ, मांगने से भी नहीं देते। तो आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मांगने से भी ना दे, बार बार मांगने से भी ना दे, तो आप समझ जाइए कि आपको एक ऊपर से अच्छी चीज दिखने को दिख रही है लेकिन अंदर से बेकार है। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि नकली दवाइयां भी होती, तो बार बार मांगने से भी जो नहीं दे रहा तो समझ लीजिए उसकी नीयत में थोड़ा सा आपको शंका करनी चाहिए कि वो गलत थोड़ा सा काम कर रहा है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दवाई पे खरीदते वक्त हमारे को देनी, जैसे मैंने आपको बताया, बैच को अपने बिल के साथ मैच कीजिए। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग, हमारे देश में एक धारणा है कि लोगों को लगता है कि अगर बिल लेंगे तो हमारा टैक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन दवाइयों के अंदर ऐसा नहीं है। दवाइयों में एमआरपी होती है, हर जिस चीज पे एमआरपी होती है तो सरकार का उसमें एक वो होता है, एक आदेश है, जो मर्जी मान लीजिए, कि उसका इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस होता है, यानी आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे, उसी में दे रहे हैं। अगर सपोज कोई आपको केमिस्ट बोल रहा है मैं 15% डिस्काउंट दूंगा, 20 दूंगा, तो 100 रुपए की चीज आपको वो 80 की देगा, उसमें टैक्स की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो खुद भरेगा। तो ये कृपया करके आप हर केमिस्ट से दवाई लेते वक्त बिल जरूर लीजिए, और उसमें आपको क्या देखना है, अपना बैच नंबर। दूसरी चीज, एक्सपायरी। आई एम श्योर एक्सपायरी बहुत सारे लोग देखते ही होंगे। एक्सपायरी एक ऐसी चीज है, क्योंकि इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या लोग सवाल पूछते हैं और क्या नहीं पूछते। आई एम श्योर यहाँ पे किसी ने बैच की बात कभी किसी से नहीं करी होगी ना। बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे बैंक में जाके आपसे पैन नंबर जरूर वो मांगेगा, ऐसे दवाइयों के अंदर बैच है, हर दवाई के ऊपर लिखा होगा। ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई दवाई डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई नहीं मिलती, तो उस केस में ऐसा नहीं, आपके देखो बहुत दर्द हो रहा है, कई बार डॉक्टर भी फोन नहीं उठाते, तो उस केस में आप अपने कृपया करके अपने केमिस्ट से भी बात करके सलाह लेके आप दवाई ले सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है, उनको भी पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, तो आप आराम से ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, हाँ, कोई भी जो दवाई है आप अपने केमिस्ट से ये भी पूछ सकते हो, ये मेरी आखिरी स्लाइड है, कि कौन सी दवाई कितने बजे खानी। कई बार क्या होता है, हमने एक सुबह की दवाई शाम को खा ली, शाम की दवाई सुबह खा ली। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम ठीक भी नहीं होते, कई बार हमारे साइड इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। तो ये हमारे को बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं जितना जितना मुझे 10 मिनट का सर वक्त मिला, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जैसे आप कहते हैं ना, जिसका काम उसको साजे, ये मुझे आता है। कुछ चीजों में मुझे भी कुछ चीजें नहीं आती हैं,
ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें आप ज्यादा क्या कहते हैं काबिल हैं, मैं उस अपने काम में हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको हमें यहाँ पे बताने के लिए बस ये आया हूँ, जैसे नॉनवेज वाली बात बताई, जेनरिक वाली बात बताई मैंने आपको, बिल वाली बात बताई, बैच वाली मैंने आपको बात बताई, डॉक्टर की राइटिंग समझ नहीं आ रही, डॉक्टर की दवाइयां वापस लेके जाओ दिखाने के लिए, ये सारी चीजें अगर आपको कोई भी समस्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक कंपनी जो मैंने आपको बताई, जो हमारी कंपनी है डॉकपैट, जो कंपनी है डॉकपैट का मतलब यहाँ पे यही है, डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर का डॉक, पेशेंट का पैट। तो हमने अपनी कंपनी का एक स्लोगन रखा हुआ है कि हम दवाइयों के सलाहकार हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई दवाई के बारे में जाननी हो, ठीक है, कोई आपका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, घर में कोई बच्चा हो, किसी की दवाई समझ नहीं आ रही कैसे खानी है, डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा, आपको नहीं समझ आ रही, आप हमसे पूछ सकते, ठीक है। तो आपको, और हमारे यहाँ बेसिकली क्या कहते हैं, सारा जो हमारे, अगर आपको लगता है आप हमारे थ्रू कुछ मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं, हमारे टोटल जो हमारी जो बिलिंग्स हैं सारा बिल पे काम होता है, हमारी कैशलेस कंपनी है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पता नहीं यहाँ पे आप देख पाए नहीं देख पाए, और ये स्क्रीन बहुत छोटी है यहाँ पे दिखाने के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत देख पाए ना सर, पूरी दिल्ली के अंदर अकेली हम ऐसी शायद दवाई देने वाले हैं जो हर दवाई अलग अलग लिख के देते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर कि खानी कैसे, सुबह खानी है, शाम को खानी है, नाश्ते से पहले खानी है, दोपहर को खानी है, पहले खानी है, ये सब हिंदी इंग्लिश में हम लिख के देते हैं। और आई एम श्योर आपने इतने सारे लोगों ने जो है आपने दवाइयाँ खरीदी होंगी, और मेरे को अभी तक बहुत ही कम ऐसे लोग मिले हैं जो ये मुझे बोल पाए हैं कि जो केमिस्ट है हमारे को लिख के देते हैं। हमारे अगर आप 5 दवाइयाँ, तो हर दवाई अलग अलग पैक होती जाती है और सब पे हिंदी इंग्लिश में लिखी है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ से कोई दवाई नॉन वेज नहीं जाती, टोटल वेज मेडिसिन हम डिलीवर करते हैं पेशेंट्स, टोटल। अभी तक हमने, हाँ, पेशेंट को कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ही खुद बोल देता है कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में तो हम ठीक है वी कैन गिव, बट लेकिन अगर पेशेंट को हम बोल दें, खासकर जैन पेशेंट्स को तो हम बहुत स्ट्रांगली बात बोलते हैं कि ये नॉन वेज वाली है, तो हमारे पे ट्रस्ट करके कई बार बोल देते हैं दूसरी दवाई इनको वेज वाली। अपना फोन नंबर, हाँ जी, एड्रेस, हाँ जी, वो जरा सा और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बेसिकली जो हमारा ऑफिस है, हमारी जो फार्मेसी है, ठीक है, वो प्रशांत विहार में है जी, डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, गॉड फार्मेसी के नाम से हमारी फार्मेसी है। और जो डॉकपेट बेसिकली जो है ना, वो बेसिकली क्या है, इस सेवा के अंदर बेसिकली है जो एक अपने ऑनलाइन मोड से, यूट्यूब के मोड से, इंस्टाग्राम या ऐसे जैसे हम आके जैसे हम कर रहे हैं, तो हम इसको जनरली डॉकपेट हेल्थ कॉन्सर्ट कहते हैं, उसके तरीके हम आप बताते हैं, क्योंकि दवाई बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, उसकी हमारी जो कंपनी का नाम है वो गॉड फार्मेसी। तो हम बेसिकली, आपको कोई भी दवाई अगर चाहिए होती है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप अगर अपने केमिस्ट से दवाई ले रहे हैं प्लीज लेते रहिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से लीजिए, बट एक चीज मैं आपको श्योर करता हूँ, कोई भी केमिस्ट, आप सोच ले, आप देखिए, मैं कोई आपको ये चीज अगर बोल रहा हूँ, कितने केमिस्टों ने आपको दवाई देते वक्त हमेशा बताया हुआ ये वेजन होना, तो अब आप समझ लीजिए, आप जितना मैं सिर्फ एक धर्म को सबसे ज्यादा कहता हूँ, मेरे गुरुजी भी हैं और मेरे अपने दोस्त भी हैं जो जैन धर्म से हैं, वो सबसे ज्यादा कट्टर है इन चीजों को लेकर। तो उस चीजों को लेके हम बस आपसे ये बोलना चाहूंगा कि ये कोई बताता ही नहीं। आप भी नहीं बताते? हाँ जी, मैंने आपके यहाँ से भी दवाई मंगाई है। हाँ जी, उसमें आपके यहाँ से भी नहीं मिलती है? सर हमारे यहाँ से जाती है, आप अगर हमारे यहाँ से, ये अलग बात है, हाँ जी, नहीं बताया जाता कि सर मैं बताता हूँ आपके पास से जो गई, मेरा हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। सो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया, ठीक है। नंबर मैं आपको अपना दे देता हूँ, ठीक है, आप मेरा प्लीज नंबर अगर नोट करना है तो आप लिख सकते हैं, नंबर 9205732512, 9205732512, डॉकपेट के नाम से, DOCPAT सर, 9205732512, कोई बात नहीं सर, 9205732512, डॉकपेट कंपनी का नाम है, इजी टू रिमेम्बर, डॉक्टर पेशेंट की शॉर्ट फॉर्म। डॉक्टर थॉमस जो है वो आपको ही रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, और सर ओनली काफी डॉक्टर्स करते हैं हमारे को, काफी इसलिए करते हैं सर, इसलिए करते हैं
इसलिए करते हैं क्योंकि सर हम सारा का सारा जो बेसिकली हम ये दवाई ऐसे लिख के देते हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने मंगाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आप शायद आपको सुन के शायद थोड़ा अच्छा लगा होगा, बस प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजी मंगल पाठ। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वंचायनम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानंचे सबदे सिंह परमम हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली फणतो नमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली फणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसे का अजर अमर पद होगा, उसे का